जिस राज को अनिका ने रखा था सबसे छिपाकर, क्या वही राज खोल देगी रिया एक अनजान शख्स के आगे, या फिर ज्योति बुआ की जान बचाने के लिए अनिका खुद ही बता देगी सबको कि वही है डॉक्टर अमृता। कौन है डॉक्टर श्रुति जो लाएगी आर्यन की हकीकत रोहित के सामने, और क्या होगा उसका अंजाम? क्या अब होने वाला है कामिनी और डॉक्टर अमृता का आमना सामना? वो देखो, शायद वो ही हैं डॉक्टर अमृता। अमृता मैम, मैम। अचानक भीड़ को अपनी ओर आता देख अनिका घबरा गई। उसे लगा कि डॉक्टर्स की भीड़ ने उसे पहचान लिया है, लेकिन फौरन अनिका को ये रियलाइज हुआ कि भीड़ तो उसके पीछे खड़ी एक लेडी डॉक्टर की तरफ बढ़ रही थी। दरअसल सब उस लेडी डॉक्टर को डॉक्टर अमृता समझ रहे थे। तभी मौका मिलते ही अनिका छिपते छिपाते एक कैबिन की ओर जाने लगी, जहां डॉक्टर अग्रवाल मिस्टर गौतम को ऑपरेशन की फॉर्मेलिटी समझा रहे थे। मिस्टर गौतम, ऑपरेशन की सारी तैयारियां हो गई हैं। आपकी बहन को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा है। लेकिन डॉक्टर अमृता तो अभी तक नहीं आई। डॉक्टर अमृता किसी भी वक्त यहाँ पहुँचती होंगी। बस भगवान करे सब अच्छा हो जाए। डॉक्टर, मम्मी भी ठीक हो जाएगी ना? प्रीति बेटा, बी अ ब्रेव गर्ल। इस वक्त तुम्हें अपनी माँ की हिम्मत बननी होगी। डॉक्टर अमृता के 90% ऑपरेशंस सक्सेसफुल ही होते हैं। सर, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। हाँ कामिनी, बोलो। सर, क्या मैं डॉक्टर अमृता के साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। ये परमिशन तो तुम्हें डॉक्टर अमृता ही देंगी। एक तरफ कामिनी, जिसको सिर्फ दिखावे के लिए डॉक्टर अमृता के साथ एक सेल्फी की जरूरत थी, तो वहीं दूसरी तरफ ज्योति बुआ की सर्जरी की फिक्र में डूबी अनिका जैसे तैसे जूनियर डॉक्टर से अपनी पहचान छिपाकर उस ऑपरेशन थिएटर के बाहर पहुंची, जहां डॉक्टर अग्रवाल गुलेरिया फैमिली से बातें कर रहे थे। उन्हें देखते ही अनिका ने कहा, हेलो डॉक्टर अग्रवाल, ऑपरेशन की तैयारियां हो गई? तुम्हें कैसे पता ज्योति का ऑपरेशन है? क्योंकि ज्योति बुआ के ऑपरेशन के लिए मैंने ही डॉक्टर अमृता से रिक्वेस्ट करी थी। कामिनी ने तो बोला था कि डॉक्टर अमृता उसके कहने पर आ रही हैं। सर, ये अनपढ़ गवार क्या बुलाएगी डॉक्टर अमृता को? इसे तो कोई अंदाजा भी नहीं होगा कि उनके एक अपॉइंटमेंट के लिए लोग सालों इंतजार करते हैं। मैंने ही इससे बोला था आपको बताने के लिए। ओके फाइन, फिलहाल ज्योति जी का ऑपरेशन होना ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर अमृता को किसने बुलाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सर। अगर अनिका कह रही है कि उसके रिक्वेस्ट करने से डॉक्टर अमृता आ रही है, तो वो सबको अपना मेल बॉक्स खोलकर दिखा दे। हम भी तो देखें क्या रिक्वेस्ट करी थी इसने। अनिका जानती थी कि अगर मेल बॉक्स खोल के दिखाया तो उसका राज सबके सामने आ जाएगा। इसीलिए कामिनी की बात को अनसुना कर अनिका फौरन ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ गई। और बस कामिनी को जैसे मौका मिल गया अनिका को झूठा साबित करने का। देख लिया ना प्रीति, कैसे झूठ सामने आते हैं। तुम्हारी दीदी मुंह छुपाकर चली गई। वैसे तुम्हारी ये दीदी जा कहाँ रही है? अब जाने भी तो कामिनी बेटा, बुरे वक्त में तो सिर्फ अपने ही अपनों का साथ देते हैं, और तुमने डॉक्टर अमृता को यहाँ बुलाकर अपना फर्ज निभाया है। कामिनी और उसकी माँ मनीषा की बातों ने अनिका के खिलाफ प्रीति के कान भर दिए थे, और अब प्रीति भी अनिका को गलत समझने लगी थी। वहीं अनिका जैसे ही ऑपरेशन थिएटर के सामने पहुंची, उसे स्टोरेज रूम से एक नर्स पीपीई किट में बाहर जाते दिखी। अनिका ने फौरन उस रूम में जाकर हैंगर से एक पीपीई किट उठाई ही थी कि तभी फोन पर बात करते हुए कामिनी स्टोरेज रूम में आ गई। पूजा, सारे दोस्तों में ये बात आग की तरह फैला दो कि आज मैं डॉक्टर अमृता को असिस्ट करने वाली हूँ, और मेक श्योर कि कुणाल को ये पता चले। चलो मैं बाद में कॉल करती हूँ। अनिका कामिनी की नजरों से बचने के लिए फौरन पर्दे के पीछे जाकर छिप गई। वहीं होटल पैराडाइज की छत पर रिया पानी की टंकी पर चढ़कर पूरे शहर को निहार रही थी। रिया की अतरंगी हरकतें देखकर आर्यन के पसीने छूट रहे थे। क्या कर रही हो तुम? इसमें बहुत खतरा है, नीचे उतरो प्लीज। तुम बहुत डरते हो। यहाँ से तो पूरा मनाली दिख रहा है। इट्स सो ब्यूटीफुल। तुमसे एक बात कहूँ, क्या मैं मॉम के साथ एक दिन और रह सकता हूँ? श्योर ब्रदर, मैं भी डैड को बहुत मिस कर रही हूँ। इतना कहकर रिया फिर उछल कूद करने लगी। वहीं कामिनी के रूम से निकलते ही अनिका अलमारी से पीपीई किट पहनकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ पहुंची। तभी पीछे से आई एक आवाज ने उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी। एक्सक्यूज मी, ये पीपीई किट सिर्फ डॉक्टर और नर्सेस के लिए है। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं? सर से पांव तक पीपीई किट में ढकी अनिका किसी भी हाल में अपनी असली पहचान सामने नहीं लाना चाहती थी। डॉक्टर अग्रवाल के सवाल से घबराई हुई अनिका ने फौरन खुद को संभाला और अपना आईडी कार्ड दिखा दिया। आईडी कार्ड को देखते ही डॉक्टर अग्रवाल का बात करने का लहजा एकदम बदल गया। आप डॉक्टर अमृता, सॉरी,
आई एम रियली सॉरी। प्लीज आइए। यू आर मोस्ट वेलकम डॉक्टर। वी आर ऑनर्ड कि आप यहाँ आई। सर्जरी की सारी तैयारी हो गई है ना? यस यस डॉक्टर, अंदर चलिए। मैं आपको अपनी टीम से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। डियर टीम, डॉक्टर अमृता आ चुकी हैं हमारे बीच। वेलकम। वेलकम डॉक्टर। हेलो मैम, हम कामिनी। मैं MBBS स्टूडेंट हूँ और इस कॉलेज की टॉपर भी। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे आपके साथ एक सेल्फी चाहिए। क्या आप प्लीज अपना मास्क हटा सकती हैं? कामिनी की ये बात सुनकर अनिका हैरान थी। जिस वक्त ज्योति बुआ जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी, उसी वक्त कामिनी के दिमाग में ऐसी बचकानी बातें आ रही थी। और चेहरे से मास्क हटाने की जिद ने तो जैसे अनिका के डर को और भी बढ़ा दिया था। वहीं दूसरी तरफ रिया आर्यन बनकर रोहित की परेशानियां बढ़ाती ही जा रही थी। ये कैसे बकवास खिलौने हैं? हटाओ इन्हें यहाँ से। क्या हमारे पास कोई बार्बी डॉल नहीं है? ये कोई तरीका होता है बात करने का? जरूर ये सब उस औरत ने सिखाया है तुम्हें। मैंने कहा था ना तुम्हें उससे दूर रहने को। ये सब उसी की वजह से। ब्रो काम डाउन। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं सनी? देखा ना तुमने आर्यन का बिहेवियर। उस औरत की वजह से कैसा हो गया है ये। मैं अभी उस औरत की पुलिस कंप्लेन करता हूँ। पर मैं आपको उससे बेहतर ऑप्शन दूं तो मतलब? सनी की बात सुनकर रोहित सोचने लगा कि क्या वाकई में सनी के पास कोई ऐसा प्लान था जिससे वो आर्यन को अनिका से दूर रख सके। वहीं दूसरी ओर अनिका ने किया कुछ ऐसा जिससे अपने बनाए झूठे जाल में खुद ही फंस गई कामिनी। मैम प्लीज ये मास्क हटा दीजिए ना। बस एक सेल्फी चाहिए मुझे आपके साथ। डॉक्टर अमृता, ये कामिनी है, हमारे कॉलेज की होनहार स्टूडेंट और पेशेंट मिसेस ज्योति की रिलेटिव। ये वही हैं जिन्होंने आपको ईमेल भेजा था यहाँ आने के लिए। ओह, तो वो तुम ही हो? यस मैम। तुम्हें मेरी ईमेल आईडी कहाँ से मिली? मैम वो बताओ, तुम्हें कहाँ से मिली मेरी ईमेल आईडी? वो मुझे एक्चुअली एक फ्रेंड से आपकी ईमेल आईडी मिली। फ्रेंड से? ओके, जरा मुझे मेरी ईमेल आईडी बताना। आपकी ईमेल आईडी? कामिनी नाम है ना तुम्हारा? पर मुझे जिसने मेल भेजा था उसका नाम तो अनिका था। व्हाट? कामिनी, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला? मैंने तुम्हें डॉक्टर अमृता को असिस्ट करने का मौका सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि मुझे लगा था तुमने उन्हें यहाँ बुलाया है। जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। और कल सुबह ठीक 9 बजे मुझे मेरे ऑफिस में मिलो। तुम्हारे इस झूठ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। नाउ गेट आउट। आई एम रियली सॉरी डॉक्टर अमृता। आई डोंट नो ये कंफ्यूजन कैसे। It's all right, डॉक्टर अग्रवाल। आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। बाय द वे, आई थिंक मुझे अब बिना ज्यादा देर किए सर्जरी शुरू करनी चाहिए। सबके सामने हुई अपनी इस बेइज्जती को बर्दाश्त कर पाना कामिनी के लिए लगभग नामुमकिन सा था। वो अपनी गलती के लिए भी अनिका को ही जिम्मेदार मान रही थी। वहीं रोहित भी आर्यन के इस हाल के लिए सिर्फ और सिर्फ अनिका को जिम्मेदार समझ रहा था। देखो सनी, अगर तुम उस औरत की तरफदारी करने वाले हो तो मुझे एक लफ्ज भी नहीं सुनना। ब्रो, मैं तो बस इतना कह रहा था कि आप प्लीज एक बार डॉक्टर अग्रवाल को कॉल करके उनसे कंफर्म कर लो कि आर्यन की साइकोलॉजिस्ट कब तक आएंगी। अभी हमारे लिए किसी की कंप्लेंट करने से ज्यादा जरूरी है आर्यन का ठीक होना। यू आर राइट, मैं अभी उन्हें कॉल करता हूँ। इनफैक्ट अब तक तो डॉक्टर अमृता भी हॉस्पिटल आ गई होंगी। हेलो, यस मिस्टर रोहित, बताइए। डॉक्टर, आप आर्यन के लिए जिस साइकोलॉजिस्ट को यहाँ भेज रहे हैं वो कितनी देर में पहुँचेंगी? मैंने आपको बताया था ना, आर्यन की हालत पहले से और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। डोंट वरी मिस्टर रोहित, डॉक्टर श्रुति बस पहुंचने ही वाली होंगी। एंड बाय द वे, डॉक्टर अमृता यहाँ पहुंच चुकी हैं, तो तुम ऐसा करो, तुरंत हॉस्पिटल आ जाओ। ओके डॉक्टर, मैं अभी निकलता हूँ। डॉक्टर अमृता वहाँ पर लगभग कब तक रहेंगी? काफी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है मिस्टर रोहित, कितना टाइम लग जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता, पर तुम तुरंत ही आ जाओ ताकि आज तुम्हारा डॉक्टर अमृता से मिलना तय हो जाए। डॉक्टर अग्रवाल की बात सुनकर रोहित फौरन अस्पताल के लिए निकल गया। उसने ठान लिया था कि आज चाहे जो हो जाए वो डॉक्टर अमृता से बिना मिले नहीं लौटेगा। वहीं काउंसलिंग के लिए आई डॉक्टर श्रुति के सामने रिया से हो गई एक बहुत बड़ी गलती, जिसने आर्यन और उसे ऐसी मुसीबत में डाल दिया जिससे निकल पाना दोनों के लिए ही बेहद मुश्किल था। हेलो, मैं तुमसे दोस्ती करने आई हूँ। मेरा नाम श्रुति है और तुम्हारा? हेलो, आई एम रिया। वाओ, रिया तो कितना प्यारा नाम है। रिया? कौन रिया? मेरा नाम तो आर्यन है। रिया ये जान गई थी कि उसने अपना खुद का नाम लेकर एक बहुत बड़ी मुसीबत को न्योता दे दिया था, लेकिन डॉक्टर श्रुति के हाव भाव ने उसे ये यकीन दिला दिया कि वो उसे महज एक गलती मान रही थी। तो वही डॉक्टर श्रुति ने जैसे ही अपना सेशन कंप्लीट किया, उसने फौरन रोहित को फोन लगाया। हेलो मिस्टर रोहित, मैं डॉक्टर श्रुति बोल रही हूँ। आर्यन के बारे में आपसे एक जरूरी बात करनी थी। यस डॉक्टर श्रुति, प्लीज बताइए। मुझे आपके बेटे के बारे में कुछ ऐसा पता चला है जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है।
क्या डॉक्टर श्रुति पहुंच चुकी है रिया और आर्यन के सच के करीब? क्या कामिनी लेगी अनिका से अपनी बेइज्जती का बदला? क्या रोहित मारवा आखिरकार पहुंच ही जाएगा डॉक्टर अमृता तक? कैसे बचा पाएगी अनिका इन सब मुश्किलों के बीच अपनी ज्योति बुआ की जान? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।